बिलमंगल की बातें सुनकर श्याम सुंदर बहुत प्रसन्न हुए और आज फिर बोले, बिलमंगल, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें कुछ ना कुछ देता रहूं, ये इच्छा होती ही रहती है। बताओ मैं क्या दूं तुम्हें? अपने प्रिय श्याम सुंदर की बातें सुनकर बिलमंगल के नेत्रों से प्रेम अश्रु बहने लगे थे। हे मेरे देवता, हे मेरे प्रिय, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपके जो मुझे अपूर्व दर्शन हुए उससे मैं कृतार्थ हो गया हूँ, इसलिए मेरे मन में अब कोई कामना है ही नहीं। बिलमंगल ने स्पष्ट कह दिया, बिल्कुल साफ साफ बता दिया था। परंतु मेरी इच्छा है कि तुम कुछ मांगो, मांगो ना। श्याम सुंदर तो आज जिद ही पकड़ लिए थे। अच्छा, देना ही चाहते हो तो ये दे दो। बिलमंगल मांगते हैं, हे देव, ये मेरा जो रस ग्रंथ प्रकट हुआ है, जिसे तुमने श्री कृष्ण कर्णा अमृत का नाम दिया है, ये अमर रहे। इसमें जो रस प्रवाहित हुआ है, ये रस प्रवाह अनादि अनादि काल तक प्रवाहित होता रहे। बिलमंगल कहते हैं, हे किशोर, मैंने सुना है ये रस ग्रंथ आपके कर्णों को बड़ा ही प्रिय लगता है। अमृत समान लगते हैं ये शब्द। ये जानकर प्रसन्नता हुई। अब ये वरदान दे दो कि ये रस ग्रंथ ऐसे ही कल्प कल्पों तक भी आपको नवीन लगती रहे। हे नवल नागर, मुझे यही वरदान दे दो। इतना कहकर बिलमंगल अपने प्रिय किशोर के युगल चरणों को देखने लगे थे। कुछ आभूषण, मेरे आभूषण धारण करोगे? किशोर ने ऐसे ही पूछा तो बिलमंगल बोले, नहीं, मेरे भूषण, मेरे आभूषण तो ये आपके युगल चरण ही हैं। हे ईशान देव, जो भगवान शंकर के भी इष्ट हों, मुझे आभूषण के रूप में अपने युगल चरण ही दे दो। बिलमंगल सजल नेत्रों से बोले थे, किंतु कुछ वैभव आदि तो मुझसे मांग लो। श्याम सुंदर फिर बोले, वैभव, ऐश्वर्य? हंसे बिलमंगल, बोले, मेरे वैभव तो दामोदर हैं, नीवी दामोदर। और दामोदर नाम मुझे प्रिय भी है, क्योंकि दामोदर का अर्थ ही होता है बंधा हुआ ब्रह्म। इस नाम में मुझे प्रेम की सुवास आती है। इस नाम से आश्वासन सा मिलता है कि वो प्रेम की रज्जु से ही बंधता है, यानी प्रेमैक लभ्य श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को केवल प्रेम से ही पाया जा सकता है। हे देव, मेरा वैभव तो दामोदर ही है, क्योंकि इस नाम में बंधन है, यानी बड़ा आनंद आता है कि बद्ध जीव भी है। हम भी तो बद्ध हैं, तो तुम अपने आप को दामोदर कहकर हमें बताते हो कि बद्ध तुम ही नहीं, मैं भी हूं। इसलिए मेरे जीवन का वैभव अब तुम हो। ऐसे मेरे प्यारे श्री कृष्ण देव, आपकी जय हो, जय हो। बिलमंगल नाच उठते हैं। आज फिर बिलमंगल ने बता दिया कि प्रेम बिकाऊ नहीं है। वे प्रेम करते हैं अपने श्री कृष्ण से। कोई व्यापार नहीं है प्रेम। श्री कृष्ण ने फिर वर मांगने को कहा, क्योंकि इस प्रेम में बंध गए हैं, बिक गए हैं श्री कृष्ण। पर बिलमंगल ने अनुचित लाभ लेने का नहीं सोचा कि मैं कुछ ऐसा मांग लूं, नहीं। उन्होंने फिर जग कल्याण का ही सोचा और कहा कि यह कृष्ण
करना अमृत जो रस ग्रंथ है ये अमर हो जाए। क्यों अमर हो जाए? इसलिए कि रस प्रवाहित जो इस ग्रंथ में हुआ है ये अनादि काल तक प्रवाहित होता रहे और ऐसे ही हम सबका कल्याण करता रहे। हमें भी इस रस राज्य की समझ देता रहे, हमें भी यह शिक्षा देता रहे ग्रंथ कि हमारे भूषण आभूषण तो सिर्फ हमारे प्रियालाल हैं। संसार का वैभव ऐश्वर्य हमें नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो क्षणिक है, कुछ समय के लिए है। हमें तो हमारे प्रियालाल प्रिय हैं। कैसे श्री कृष्ण को प्रेम से बांधा माँ यशोदा ने, उसका भी वर्णन किया यहाँ बिलमंगल ने। दामोदर, प्रेम की रज्जू से बंधा हुआ परब्रह्म। इस दामोदर नाम में भी प्रेम की सुवास है। समझ में आ जाना चाहिए कि हम किसी और प्रकार से अपने प्यारे नवल किशोर को नहीं बांध सकते, प्रेम से ही बांधा जा सकता है। जीव बंधा है इस संसार में, परमात्मा बंधा है प्रेम में। प्रेम में इतनी शक्ति है, तो आइए प्रेम करें अपने नवल किशोर से। और बिलमंगल ठाकुर ने फिर यहाँ यही बता दिया कि प्रेम सबसे ऊपर है। आज के लिए इतना ही। शेष आगे। श्री राधा।